अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और आप देख रहे हैं एच बी फूड सीक्रेट्स। आज की रेसिपी के अंदर हम एक बेहतरीन जिंगर बर्गर बनाने जा रहे हैं। तो इस रेसिपी के अंदर मैं आपको वो सीक्रेट मसाला भी बताने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर चिकन को मैरिनेशन के दरमियान लगाया जाता है और फिर एक ज़बरदस्त जिंगर बर्गर तैयार होता है। तो इस रेसिपी के अंदर एक और भी मसला आता है, जब हम जिंगर के पीस को फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर एक अच्छे क्रम्ब नहीं आते। तो इस रेसिपी को देखने के बाद आपका वो भी मसला इंशाल्लाह हल होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन जिंगर बर्गर। अच्छा जी, सबसे पहले ये मेरे पास 1 किलो बोनलेस थाई है। जिंगर के अंदर हमेशा थाई के पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी जो जिंगर बनता है उसके अंदर थाई के पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर जो थाई इस्तेमाल की जाती है वो विद स्किन होती है। स्किन उसके ऊपर ही होती है, लेकिन मैं बग़ैर स्किन के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी जगहों पे विद स्किन चिकन नहीं मिलता, तो इसलिए मैं विदाउट स्किन चिकन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको विद स्किन चिकन मिले तो आपने वही यूज़ करना है, उससे इंशाल्लाह बर्गर और भी ज़बरदस्त बनेगा। तो सबसे पहला जो प्रोसेस करना है, ये आप देखें कि ये चिकन जो है हमारा, ये किसी जगह से मोटा है और किसी जगह से पतला है। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है, ये मेरे पास हैमर है। हैमर की मदद से हमने इसको फ्लैट करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास हैमर है, इसकी मदद से इसको फ्लैट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे क्या होगा कि एक तो ये देखें, ये थाई का पीस जो है, एक तो ये बड़ा हो गया, फैल गया, और दूसरा इसके जो मसल हैं ये टूट जाएंगे। तो जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो मैरिनेशन बड़ी इसकी ज़बरदस्त होगी। इसी तरह से मैं एक और पीस लेता हूँ, इसको भी फ्लैट करते हैं। ये देखें, ये भी ज़बरदस्त फ्लैट हो गया। और इसकी ये देखें, ये पहले ये ज़्यादा मोटा था, अब ये देखें थोड़ा पतला भी हो गया है। तो इसी तरह से हमने सारे पीसीज जो है हैमर की मदद से फ्लैट कर लेने हैं। अच्छा जी, चिकन के सारे पीसीज को फ्लैट कर लिया है। तो अब हमने अगला प्रोसेस क्या करना है कि इसके अंदर 1 किलो चिकन है तो 1 टीस्पून नमक ऐड करना है इसके अंदर, और ये आधा कप सिरका है ये इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से डिप कर देना है। तो इसी तरीके से हमने इसको अभी 20 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद हम इसको धो के, तो बड़े अच्छे तरीके से इसको हमने बिल्कुल खुश्क करना है। अच्छा जी, चिकन को मैंने धो के रख दिया है। जब तक वो खुश्क होता है उतनी देर हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 15 ग्राम हमने नमक लिया है, इसके अंदर 20 ग्राम सुर्ख मिर्च डालनी है आपने अच्छी क्वालिटी की। अगली चीज़, इसके अंदर गार्लिक पाउडर जाएगा 8 ग्राम। अगली चीज़, ये अदरक पाउडर है 3 ग्राम, ये हमने कम डालना है क्योंकि इसकी स्मेल ज़्यादा होती है। ये चिकन पाउडर है 8 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। इसके बाद ये मेरे पास हल्दी है 3 ग्राम, 5 ग्राम चाट मसाला, ये है मेरे पास टाटरी पाउडर 3 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड करना है। और ये लास्ट पे है मेरे पास चाइना सॉल्ट 10 ग्राम। काफ़ी इंग्रेडिएंट्स हमारे इसके अंदर कंप्लीट है। अब हमने इसको मिक्स करना है। जी, मसाला हमारा रेडी हो गया है और चिकन भी मेरे पास फुल ड्राई होके आ गया है। तो अब हमने इसको मैरिनेट करना है। तो मैरिनेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जाएगी, ये मेरे पास मस्टर्ड सॉस है, ये हमने इसके अंदर ऐड करनी है 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच, 1.5 टीस्पून इसके अंदर हमने मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल करनी है। अब ये अगली चीज़ है मेरे पास मसाला, जो हमने अभी सीक्रेट मसाला इसका तैयार किया है। तो ये सारा मसाला हमने 1 किलो चिकन के अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि ये मैंने कम से कम क्वांटिटी में बनाया है, लेकिन 1 किलो चिकन के लिए ये ज़्यादा है। तो हमने इसके अंदर 40 ग्राम, 1 किलो चिकन को 40 ग्राम हमने मसाला ये लगाना है। तो ये मैंने वेट किया हुआ है 40 ग्राम। तो ये अब हम इसको लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक बर्तन के अंदर इस तरह से फैला लें सारी थाई को। पहले हम इसकी एक साइड पे लगाएंगे ये सारा मसाला। और ये मेरे पास 2 से 3 चम्मच विनेगर के हैं, ये इसके अंदर ऐड कर देना। और ये इसको इस तरह से लगा के पहले हम इसकी साइड चेंज करेंगे।
और ये जो बाकी का मसाला है ये इसके अंदर ऐड कर देना है। बड़ा ही ये परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। अब इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से, और इसको हमने मिक्स करना नरम हाथों से, ज़्यादा इसको मलना नहीं है क्योंकि ये फुल इस टाइम सॉफ्ट है बोटी। और इसको हमने मिक्स करके ओवरनाइट हमने इसको रखना है फ्रिज के अंदर ताकि इसकी ज़बरदस्ती मैरिनेशन हो जाए। तो इसके साथ ही अब हम बर्गर के लिए सॉस भी तैयार कर लेते हैं। सॉस तैयार करने के लिए मेरे पास 400 ग्राम रियल मायो है। सबसे पहली जो चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है, ये मेरे पास गार्लिक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर दड़ा मिर्च, और ये है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट, इसके 2 चम्मच हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और अब ये लास्ट पे मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है 30 ग्राम, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसको इधर अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने इसको भी ओवरनाइट फ्रिज के अंदर रखना है ताकि जो चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उसका भी टेस्ट मायो के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। फिर हमारी सॉस का जो एक टेस्ट निकलेगा वो बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। अच्छा जी, ये देखें आप 24 घंटे हो गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त मैरिनेशन हो गई है थाई की। तो अभी हमने करना है बर्गर का मेन स्टेप। इस स्टेप के अंदर काफ़ी सारे लोगों को मसला आता है कि जो जिंगर का पीस होता है उसके ऊपर क्रम्स नहीं आते सही तरीके से, तो वो मैं आपको आज बताऊंगा इंशाल्लाह। ये देखने के बाद आप जब भी जिंगर के लिए पीस फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर ज़बरदस्त क्रम्स आएंगे। तो उसके लिए ये मेरे पास 1 किलो मैदा है और इसको आपने इस तरह के एक बर्तन में डाल लेना है जो गहराई में ज़्यादा हो, ज़्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए मैदा। तो इस तरह का एक बर्तन लें, उसके अंदर मैदा डाल लें और एक बाउल में साथ पानी रख लें। तो अब हमने करना क्या है कि ये मेरे पास थाई का पीस है एक, इसको पहले इधर हमने इसके अंदर इसकी कोटिंग करनी है इस तरीके से। अच्छे क्रम्स बनाने के लिए इसको इधर 2 मिनट के लिए इसकी आप कोटिंग करें, ज़्यादा नहीं मलना इसको, नहीं तो थाई का पीस इधर इसके अंदर ही टूट जाएगा। तो एक बार इसकी ब्रेडिंग करने के बाद इसको अच्छे तरीके से इधर ऐसे झाड़ लें। ये देखें इसके ऊपर बेहतरीन क्रम्स बन रहे हैं। तो अब हमने इसको क्या करना है, एक बार इसको पानी के अंदर डिप करना है और डिप करने के बाद पहले हम इसका पानी इस तरीके से ड्रेन करेंगे। एक बार फिर इसको मैदे के अंदर ऐसे डालना है हमने और इसकी फिर अच्छे तरीके से हमने 2 मिनट के लिए ब्रेडिंग करनी है। जितनी अच्छे तरीके से आप इधर इसकी ब्रेडिंग करेंगे उतने ही अच्छे इसके ऊपर क्रम्स आएंगे। और आपने सिर्फ प्लेन मैदा लेना है, इसके अलावा और कोई भी ना कॉर्नफ्लोर लेना है, कुछ भी नहीं इसके अंदर ऐड करना, बस प्लेन मैदा और उसके अंदर आपने इसकी ब्रेडिंग करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स आ गए हैं। ये थोड़ा करीब से चेक करें, ये देखें। अच्छा जी, अब आता है इसका फ्राइंग का प्रोसेस। तो फ्राइंग का प्रोसेस के लिए मैंने इधर कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ऑयल आपका 160 डिग्री सी पे गर्म होना चाहिए और ऑयल की क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर हम पीस डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मिनट के लिए हमने इसको हिलाना नहीं है और तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये ज़बरदस्त फ्राई हो जाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं। मैं आपको एक बार पीस बाहर निकाल के दिखाता हूँ कि उसके ऊपर कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स नज़र आ रहे हैं, ये चेक करें। तो अभी इसको 5 से 6 मिनट और लगेंगे और ये ज़बरदस्त फ्राई हो जाएगा। जितनी देर हमारे पीस फ्राई हो रहे हैं उतनी देर हम इसके बन को टोस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बर्गर बन है, इसको इधर टोस्ट करना है हमने।
तो जिंगर के पीस हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। ये देखें ज़बरदस्त इसके ऊपर क्रम्स आ गए। तो इसको हमने ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना, नहीं तो इसका जूसीनेस जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाएगी और ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो बस इधर इसको हमने निकाल लेना है, इसका ऑयल अच्छे तरीके से ड्रेन करना है। और ये देखें माशाल्लाह से इसके क्रम्स चेक करें कैसे नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने बनाने हैं बर्गर। तो बर्गर बनाने के लिए ये जो मैंने सॉस तैयार की थी, सबसे पहले ये इसके नीचे वाले साइड का जो बन है उसके ऊपर सॉस आएगी। सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है जैसे रेस्टोरेंट के अंदर बनती है। इसके बाद इसके ऊपर आएगी आइसबर्ग। ये मेरे पास आइसबर्ग है, बिल्कुल फ्रेश। ये आपकी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। आप इसकी जगह पे सलाद पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो सलाद पत्ते से ज़्यादा बेहतर होता है, तो इसलिए मैं आइसबर्ग यूज़ कर रहा हूँ। अब जी इसके ऊपर आएंगे जिंगर के पीसेस। इस तरीके से हमने जिंगर के पीस रख देने हैं इसके ऊपर। और ये जो बन की ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर भी हमने इस तरह से सॉस लगा देनी है और इसको ऊपर से कर देंगे ऐसे बंद। देखें जी, इसकी फाइनल लुक चेक करें माशाल्लाह से, कैसा ज़बरदस्त ये जिंगर नज़र आ रहा है। खाने में भी बहुत मज़े का, फुल जूसी। तो इसी के साथ ही हमारी आज की रेसिपी अपने अख्ताम को पहुंची। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।